26 अप्रैल 1986। इस दिन जो दुर्घटना हुई थी वो कोई कभी नहीं भूल पाएगा। यूक्रेन के एक चेरनोबिल नाम के शहर में एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ, जिससे चारों तरफ बहुत भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव गैस फैल गया और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो गैस अगल बगल वाले सारे शहरों में फैल गया था और इस दिन को विश्व के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। बाद के रिसर्च में ऐसा पता चला कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हिरोशिमा और नागासाकी में हुए एक्सप्लोजन से 500 गुना ज़्यादा ताकतवर था। उस दुर्घटना के समय सिर्फ 31 लोगों की जान गई थी, जिनमें से ज़्यादातर लोग उस साइट पर काम कर रहे थे। लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस रेडियो एक्टिव गैस ने लगभग 80,000 लोगों की जान ले ली थी। उस चेरनोबिल शहर में उस समय कुल 10 लाख लोग थे और उन सभी लोगों को उस शहर से दूर ले जाया गया और ये चेरनोबिल शहर एक खंडर बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस शहर में अगले 3000 सालों तक कोई इंसान नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने बताया उसमें से ज़्यादातर बात आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। लेकिन उस चेरनोबिल डिजास्टर के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि उस डिजास्टर से ज़्यादा खतरनाक और भयानक है। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सप्लोजन के कारण एक बहुत अजीब सी भयानक चीज़ बन गई, जिसे केमिकली कोरियम कहा जाता है। एक छोटे से रूम में ये कोरियम फैल गया और इसका आकार एक एलिफेंट फूट की तरह लगता है, जिस कारण से इसे द एलिफेंट्स फूट कहा जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत ही छोटे से कोरियम के मास में बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, जिस कारण से इस एलिफेंट फुट को आज तक का सबसे टॉक्सिक मास कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एलिफेंट फुट के नज़दीक 500 सेकेंड भी रहने पर आपके शरीर में कैंसर के सेल्स जन्म लेते हैं और इंसान की उम्र कम होने लगती है। ये हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को तबाह कर सकता है। मतलब अगर सीधे तौर पर बोले तो इंसान की मौत। तो एक सवाल आप सभी के मन में आया होगा, इस तस्वीर को किसने खींचा? इस तस्वीर को साल 1996 में एक आर्टर नाम के साइंटिस्ट ने खींचा था। वो इस रूम में बहुत बार जा चुके हैं और ताज्जुब की बात है कि उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हादसे के 34 साल बाद भी वो एलिफेंट फुट बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज करता है और आज तक उस चेरनोबिल शहर से रेडियो एक्टिव गैस खत्म नहीं हुआ है। और इसे आप पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आगे और ऐसी रहस्यमयी और रोचक कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक और ऐसी ही वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक बाय।